Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the episode 16 of the Our Story, When Introvert Meet Extrovert. To continue. यह सवाल उन दोनों के मन में लंबे समय से था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन साथ होने के बावजूद दूरियों ने उनके रिश्ते को चुनौती दी थी। इटली में बिताए हर पल के साथ दोनों ने अपने रिश्ते पर गहराई से विचार किया। वे जान गए थे कि उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यह नहीं था कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं, बल्कि यह था कि क्या वे अपने करियर और रिश्ते को संतुलित कर सकते हैं। आर्यन ने कहा, हम दोनों अपने करियर में अच्छे मुकाम पर हैं, लेकिन इन दूरियों ने हमें कमजोर कर दिया है। क्या हम अपने काम और रिश्ते को साथ साथ संभाल सकते हैं? अनाया ने भी वही चिंता जताई। मुझे भी यह डर है कि कहीं हमारे करियर की वजह से हम और ज्यादा दूर न हो जाएं। लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती आर्यन। इस बातचीत के दौरान वे दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार को गहराई से महसूस कर रहे थे, लेकिन यह भी समझ रहे थे कि रिश्ते को बचाने के लिए उन्हें एक बड़ा निर्णय लेना होगा। वेनिस के बाद वे रोम गए, जहां उन्होंने कुछ और समय साथ बिताया। वहां के प्राचीन महल और सुंदर चर्च उनके रिश्ते की तरह ही समय की कसौटी पर खड़े थे। रोम की रातों में उनके दिलों में नए सवाल उठे, लेकिन साथ ही उनके पास एक नया विचार भी आया। क्यों ना वे दोनों अपनी जिंदगियों को फिर से एकजुट करें? आर्यन ने अनाया से कहा, शायद हमें इस दूरी को खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम सच में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो हमें अपनी जिंदगियों में कुछ बदलाव करने होंगे। अनाया ने उसकी बात पर गहराई से सोचा। वह जानती थी कि यह फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन यह उनके रिश्ते को बचाने का एकमात्र रास्ता था। आखिरकार दोनों ने मिलकर यह फैसला किया कि वे अब से अपनी जिंदगी के बड़े फैसलों में एक दूसरे को शामिल करेंगे। अनाया ने अपने प्रमोशन के बावजूद यूरोप में यात्रा को कम करने का फैसला किया, ताकि वह आर्यन के साथ ज्यादा समय बिता सके। वहीं आर्यन ने भी अपने काम के कार्यक्रम को अनाया के साथ संतुलित करने का तरीका ढूंढ लिया। यह छुट्टी उनके लिए सिर्फ एक रोमांटिक ब्रेक नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की पुनर्स्थापना थी। वे दोनों अब एक नई उम्मीद और नए जोश के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का वादा कर रहे थे। इटली से लौटने के बाद आर्यन और अनाया के बीच की दूरियां खत्म होती दिखीं। उनके रिश्ते में फिर से वही गर्माहट और प्यार लौट आया था, जो कभी काम और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गया था। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अब से हर फैसले में एक दूसरे को शामिल करेंगे, चाहे वह उनके करियर से जुड़ा हो या निजी जीवन से। हालांकि दोनों ने एक साथ होने का फैसला कर लिया था, लेकिन जिंदगी ने फिर से कुछ नई चुनौतियां खड़ी कर दी। अनाया का नया प्रोजेक्ट एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहा था और उसे एक और बड़ा प्रमोशन ऑफर हुआ। यह प्रमोशन उसे यूरोप के अलावा अमेरिका की कई प्रमुख शाखाओं में भी काम करने का अवसर दे सकता था। क्या तुम इसे स्वीकार करोगी? आर्यन ने उसे समझाते हुए पूछा। अनाया के मन में उथल पुथल मची थी। उसने आर्यन से कहा, मैं तुम्हें और इस रिश्ते को महत्व देती हूँ, लेकिन यह मेरे करियर के लिए भी एक बड़ा मौका है। क्या तुम समझ पाओगे? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। मैं तुम्हारी खुशियों को समझता हूँ अनाया। तुम वही करो जो तुम्हारे लिए सही हो। हम मिलकर इसका हल निकाल लेंगे। यह जवाब अनाया को सुकून देने वाला था, लेकिन उसने अपने दिल में यह महसूस किया कि शायद अब फिर से उन्हें एक नए फासले का सामना करना पड़ेगा। आर्यन के लिए भी यह समय आसान नहीं था। उसका काम भी विस्तार ले रहा था और उसकी जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं। वह समझता था कि अगर वह और अनाया दोनों अपने करियर में सफल होना चाहते हैं, तो उन्हें फिर से दूरी का सामना करना पड़ेगा। दोनों ने मिलकर यह फैसला किया कि वे एक दूसरे को अपने अपने करियर में सपोर्ट करेंगे और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। एक दिन अनाया ने आर्यन से कहा, शायद हमें इस बार एक और कदम उठाना चाहिए। क्यों ना हम शादी के बारे में सोचें? इससे हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। यह सुनकर आर्यन चौंक गया, लेकिन उसने महसूस किया कि अनाया सही कह रही थी। आर्यन ने इस बात को गंभीरता से लिया और अनाया के प्रस्ताव पर विचार किया।
वह जानता था कि शादी उनका रिश्ता और भी मजबूत कर सकती है, लेकिन इसके साथ ही वह यह भी समझ रहा था कि क्या वे दोनों अपने करियर के दबाव के बीच इस नए बंधन को संभाल पाएंगे। कुछ हफ्तों बाद एक दिन आर्यन ने अनाया को एक खूबसूरत रेस्तरां में डिनर के लिए बुलाया। वह उसे लेकर समुद्र किनारे गया, जहां चांदनी रात में लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अनाया, आर्यन ने धीरे से कहा, तुम्हारी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि हम अपने रिश्ते को अगले पड़ाव पर ले जाएं। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली और अनाया के सामने घुटने के बल बैठ गया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अनाया की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने बिना किसी झिझक के कहा, हाँ आर्यन, मैं हमेशा से यही चाहती थी। उन दोनों के लिए यह पल बेहद खास था। शादी की तारीख तय हो गई और दोनों ने मिलकर अपने खास दोस्तों और परिवार के साथ इस पल को मनाने की योजना बनाई। अनाया के माता पिता भी इस खबर से बेहद खुश थे, जबकि आर्यन के परिवार ने भी दोनों का खुले दिल से स्वागत किया। उनकी शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं और दोनों अब अपनी जिंदगी को एक साथ जीने के सपने बुनने लगे। वे जानते थे कि आगे की जिंदगी में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन वे एक दूसरे के साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।